Good morning to all of you. I am Ritik. Today we will discuss very important, very interesting topic, and topic is noun. But before learning this topic, पहले हम देख लेते हैं इसको क्यों पढ़ रहे हैं और इसके बारे में क्या मैंने पहले पढ़ा दिया। तो उसको समझने से पहले आज माइक है तो अच्छी आवाज आएगी आई थिंक। तो इसी को क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने से पहले इसको हमने स्टार्ट कर लिया था नाउन को, जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टाइप है। इसके बारे में मैंने डेफिनेशन में बताया था और आज कुछ एक्स्ट्रा अच्छा और क्या हो सकता है। जो आप न्यूज़पेपर देख रहे हो, इस न्यूज़पेपर में जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है इसमें ये कहाँ यूज होता है, इसकी प्लेसिंग क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग समझेंगे। पहले इसमें देखेंगे कहाँ होती है, फिर इसमें देखेंगे कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पता चल जाएगा। तो ये है न्यूज़पेपर, इसमें इसकी पोजीशन कहाँ होती है। मैंने एक ऑर्डर बताया था, कौन सा ऑर्डर बताया था, डूअर और एक्शन और रिसीवर, जिसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से डिनोट किया था, इसी को चेंज किया था। तो इसी ऑर्डर में इसकी प्लेसिंग मैंने बताई थी इसके पहले वाले लेक्चर्स में। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे और डिटेल्स मैंने डिस्कस किए थे। तो इस न्यूज़पेपर में हम इसको कहाँ देखते हैं, तो इस न्यूज़पेपर में इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो हम इस न्यूज़पेपर में डूअर और रिसीवर के प्लेस में हम इस नाउन को देखते हैं, जिसको नेमिंग वर्ड एक फ्रेज द्वारा डिनोट किया था। और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसी के अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैंने नाउन जिसको नेमिंग वर्ड कहा उसको मैंने उसकी डेफिनेशन देख ली थी मेरे एक लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने उसके टाइप देखे थे। थर्ड लेक्चर में हमने टाइप को सोल्व किया था और टाइप थे, दो टाइप थे। फर्स्ट इज काउंटेबल एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल। ओके, काउंटेबल को हमने डिटेल से डिस्कस किया था, उसमें 3 टाइप्स थे। कौन कौन से थे आप भी जानते हो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये जब ये काउंटेबल है इसका मतलब हम इनको काउंट कर सकते हैं। यस, और एग्जांपल्स हमने अराउंड अस, आस पास के जितनी भी चीजें हैं, इंसान हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, उन्हीं से हमने एग्जांपल्स लिए थे। उन इस काउंटेबल टाइप को हमने समझा था। इसमें प्रॉपर नाउन को हमने डिटेल से देखा था। उसके बाद हमने उसी प्रॉपर नाउन की हेल्प से हमने कॉमन नाउन को देखा था और कॉमन नाउन की इन दोनों की हेल्प से हमने कलेक्टिव नाउन, जिसको एक ग्रुप द्वारा डिनोट किया था, जिसको जानने की नीड होती है, उसका नाम देना पड़ता है। ओके, तो उसी को कलेक्टिव नाउन देखा था। इन तीनों में जो प्रॉपर नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसका मतलब उसको उस सिंगल फॉर्म में होता है, सिंगल फॉर्म में प्रॉपर नाउन। ओके, और उसकी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बताई थी कि इसको कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन, इसके बारे में बताया था कि फर्स्ट लेटर अपर केस में आता है। ओके, इसी प्रकार जो अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते और ये एक सिंगल फॉर्म में रहता है, उसके 2 टाइप थे। उनमें से मैंने एक हमने डिस्कस कर लिया था, वो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाउन, ऐसे नेमिंग वर्ड जिनको हम फील करते हैं, उनको नाम देने की नीड होती है, उसी को हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा। जब ये अनकाउंटेबल होता है, काउंट नहीं कर सकते, तो ये सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। इसका मतलब इनको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि काउंट नहीं कर सकते। यही है। इसमें इस न्यूज़पेपर में मैक्सिमम जो नाउन यूज होते हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो चेंज होते हैं, कैसे, सफिक्स लगने से चेंज होने वाले जो मीनिंग होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे नाउन से वर्ब बनता है, वर्ब से एडजेक्टिव बनता है, कभी एडवर्ब बनता है। तो इनमें जो वर्ड की जो सफिक्स चेंज होने से मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उनमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम भागीदारी रहती है वर्ड्स चेंज होने में। तो
हमने अनकाउंटेबल नाउन का एक टाइप तो देख लिया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज उसी का दूसरा टाइप देखेंगे जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन का एक टाइप, दूसरा टाइप है, वो है मटेरियल नाउन। ओके, जो आपके सामने लिखा हुआ है, एक स्लाइड जैसा है, पहले से लिख रखा है ताकि एक्सप्लेन करने में हम ज्यादा टाइम दें और लिखने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए पहले से ही लिख रखा है। तो इसी को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। यस, अगर हम हिंदी व्याकरण पढ़े तो उसमें इसी को पदार्थवाचक संज्ञा द्वारा पढ़ा जाता है, और हम अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसमें मटेरियल नाउन। इसी नाउन को अगर नेम कहें तब भी अच्छी बात है, और नाउन कहें तब भी ठीक है। इसी में ये मटेरियल नाउन की पोजीशन होती है, बताया मैंने, पर कैसे चेंज होती है देखो, डूअर के अकॉर्डिंग एक्शन चेंज होता है। एक्शन चेंज होना मीन्स होता है एक्शन के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। अगर सिंगुलर है डूअर तो इसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही यूज होगी। अगर प्लूरल है कौन, डूअर मीन्स या तो नाउन होगा या फिर उसके प्लेस में आने वाला रिप्लेसिंग वर्ड कौन सा, प्रोनाउन, वो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन में भी चेंज होगा, वो भी वर्ब भी प्लूरल होगा। ओके, वो एक मोर्फोलॉजी का टाइप है, सफिक्स, प्रफिक्स और रूट, सर्कमफिक्स, इन सभी को हम डिटेल से देखेंगे, हमारा उसमें लेक्चर होगा तब। अभी हम देख लेते हैं मटेरियल नाउन की डेफिनेशन होता क्या है, हम इसको कहाँ देखते हैं, हमारी डेली लाइफ में हम कहाँ इसको यूज करते हैं, और हमारे पेपर के अकॉर्डिंग इसको कहाँ देखते हैं। ये है पेपर SBI PO 2020 मेन। इसमें कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है उसको भी देखेंगे, और न्यूज़पेपर में कैसे यूज होता है इसकी प्लेसिंग मैंने बता दी। तो इसकी जो मटेरियल नाउन है उसकी डेफिनेशन ये है कि जहां से हम प्राप्त करते हैं, क्या कहां से हम प्राप्त करते हैं, एनिमल से हम जो प्राप्त करते हैं उसको, नेचर से जो हम प्राप्त करते हैं उसको, प्लांट से हम जो प्राप्त करते हैं उसको, कुछ हम भी बनाते हैं, क्या कुछ हम भी बनाते हैं उसको, इन सभी को क्या बोला जाता है, मटेरियल नाउन। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो प्लांट से हम क्या प्राप्त करते हैं, फूड, ऑयल, कॉफी, टी, कॉटन, रबर, इन्हीं को हम डेली लाइफ में देखते हैं, यूज भी करते हैं, इनसे बने हुए प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा, मटेरियल नाउन। हम यहां पर एक बात, जैसे मटेरियल नाउन पदार्थवाचक, इसका ये मतलब नहीं है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इसका मतलब ये है कि प्लांट से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको, एनिमल से प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको, और सिमिलरली नेचर से और ह्यूमन मेड जो हम बनाते हैं उनको भी मटेरियल नाउन कहते हैं। प्लांट्स देखा हमने, फूड, ऑयल, कॉफी, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, एक मटेरियल नाउन। इनकी जब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अनकाउंटेबल होते हैं, और एग्जामिनर क्या करेगा, जब अनकाउंटेबल होता है तो ये सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। अगर सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे तो वो एग्जामिनर या तो इनके पीछे कुछ ना कुछ सफिक्स लगा के देगा, सफिक्स में यस या यस लगा के देगा, जो कि एक तरीके से क्या होगा, रॉन्ग होगा, और एग्जामिनर ऐसे ही हमें मिस्टेक्स देगा और वही सोल्व करनी है। तो इसी की क्वालिटी क्या होती है मटेरियल नाउन की, कि ये सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, इसका मतलब इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इनके सफिक्स में, इनकी स्पेलिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो उसका कंप्लीट मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, उसको भी देखेंगे। एनिमल से हम क्या प्राप्त करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वूल, हनी, एग, मिल्क, इनको क्या बोलते हैं हम, मटेरियल नाउन, जो कि क्या एनिमल से प्राप्त होते हैं। ओके, नेचर से हमें क्या प्राप्त होता है, सैंड, रॉक, सोल्ट, गोल्ड, कोल,
एयर, वाटर, इनको भी क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। इनसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि कॉमन नाउन भी हो सकता है। ओके, देखते हैं अभी कॉमन नाउन भी कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उसको भी देखेंगे। ह्यूमन मेड, जो हम या इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, ऐसे भी मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अल्कोहल, सीमेंट, चीज, इनको क्या है? ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं, इनको भी मटेरियल नाउन करते हैं। नेक्स्ट चले हम इन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये भी क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं, लेकिन इनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कॉमन नाउन में चेंज हो जाते हैं। ओके, हम देखो, अगर यहां पर जैसे सैंड है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन अगर हम उनमें एस या ईएस या कुछ सफिक्स लगाते हैं, या तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है या फिर उनकी स्पेलिंग पूरी कंप्लीटली रॉन्ग हो जाती है। तो ये ऐसी मिस्टेक करेंगे। कौन सी मिस्टेक्स हो सकती है? या तो उसका कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाएगा या फिर उसकी स्पेलिंग कंप्लीट रॉन्ग हो जाएगी। जैसे सेंड, इसमें अगर हम एस ऐड करते हैं, सफिक्स जो पीछे ऐड होता है उसी को सफिक्स बोलते हैं, एस ऐड कर दिया, इसका मतलब तो सेंड मीन्स रेत, लेकिन सेंड्स मीन्स होता है रेगिस्तान, डेजर्ट, मीनिंग चेंज हो गया। आयरन, इसका मतलब होता है लोहा, लेकिन आयरन्स कर दें अगर हम एस को ऐड कर दें सफिक्स के रूप में, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। सलाखे, ओके। वुड, लकड़ी होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? लकड़ी, लेकिन अगर हम इसके सफिक्स के एंड में एस को ऐड कर दें तो इसका कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग होगा जंगल, फॉरेस्ट। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन अगर हम उसमें एस या एस जोड़ दें तो उसका कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पेलिंग ही रॉन्ग हो जाती है। तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब सिचुएशन ये है, जैसे दोस्तों के साथ गया मैं और किसी दोस्त ने, मैंने पूछ लिया मेरे दोस्त से, वुड यू लाइक अ कॉपी, वुड यू लाइक सम कॉपी। तो वहां पर मैसेज क्या गया? सबसे पहले जो मैंने बोला वुड यू लाइक सम कॉपी, तो ये बहुत ज्यादा पोलाइट बोला है मैंने। ओके, वुड यू लाइक सम कॉपी, जो यहाँ पर जो सम कॉपी है वो एक अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर मैं कहूं उसी कंडीशन, उसी सिचुएशन में मैं कहूं वुड यू लाइक अ कॉपी, यहां पर जो अ कॉपी है, अच्छा कहाँ थे हम? सिचुएशन थी कि जैसे मैंने दोस्त से पूछ लिया कि वुड यू लाइक सम कॉपी, तो यहाँ पर जो कॉपी है वो एक अनकाउंटेबल है। और अगर मैं वहीं पर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग में कहूँ कि वुड यू लाइक अ कॉपी, तो वहां जो अ कॉपी का जो मैसेज जा रहा है, लग तो रहा है कि अ कॉपी मीन्स यहाँ पर काउंटेबल है, बट यहाँ पर जो मैसेज जा रहा है सामने वाले के पास, वो जा रहा है कि अ कप ऑफ कॉपी। ओके, तो यहाँ पर वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉपी ही मैसेज जा रहा है। तो हम अगर ये बोलें तो ये सही रहेगा, कि हमने बोला कि ये अनकाउंटेबल होता है, तो हम ए क्यों लगाए? तो इसका मतलब ये स्पोकन के अकॉर्डिंग तो राइट है, लेकिन अगर हम लिखें यहाँ पर राइटिंग के अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर ये रॉन्ग होगा। ओके, दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। तो यहाँ पर जो ग्लास है ये क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन। और यहां पर जो ये विंडो है
कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन आप यहां पर देख सकते हो कि जो ग्लास है उसी से ये कॉमन नाउन बना है। ये ग्लास है जो मटेरियल नाउन है, इसी से ये जो विंडो बनी है ये कॉमन नाउन बनी है। अब इसके बारे में अगर क्वालिटी देखें कि जो मटेरियल नाउन होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, इनकी ये क्वालिटीज होती है कि ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। अगर अनकाउंटेबल होते हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते, तो हम आर्टिकल भी यूज नहीं कर सकते। यस, आर्टिकल भी यूज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, सिंगुलर फॉर्म होती है। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो यहां पर जो सब्जेक्ट है ये डू है, इसके बाद जो एक्शन है, वर्ब है, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। तो अगर सिंगुलर फॉर्म में होते हैं कौन, मटेरियल नाउन, तो जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर वर्ब होगी। ओके, तो इस पेपर के अकॉर्डिंग मैंने इसको समझाया कि इसको हम कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं। प्लेसिंग बताई हमने नाउन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अब कंटिन्यू हम क्लास में मिलेंगे और अच्छे कंटेंट के साथ। तो थैंक यू, टेक केयर।